जब भी हम बस्तर का नाम सुनते हैं हमारे मन में एक ही छवि उभरती है, नक्सलवाद, हिंसा और डर। लेकिन यह अधूरी और एक तरफा तस्वीर है। बस्तर वास्तव में घने जंगलों, झरनों, आदिवासी परंपराओं और सांस्कृतिक विविधता से भरपूर है। हर मौसम में बस्तर एक अलग रंग में नजर आता है और इन दिनों जब बारिश अपने पूरे उफान पर है तो बस्तर की खूबसूरती देखते ही बनती है। नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। छत्तीसगढ़ के बस्तर में इन दिनों हो रही झमाझम बारिश के चलते जहां एक ओर आम जनजीवन अस्त व्यस्त है, वहीं दूसरी ओर एशिया में मिनी नियाग्र के नाम से मशहूर बस्तर का चित्रकोट जलप्रपात का नजारा देखते ही बन रहा है। लगभग 95 फीट के ऊंचाई से गिरता यह जलप्रपात लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। बारिश की वजह से जलप्रपात पूरे उफान पर है। जलप्रपात के इस रूप को देखने सैकड़ों की संख्या में पर्यटक यहां पहुंच रहे हैं, लेकिन पर्यटकों की सुरक्षा या किसी अनहोनी से बचने प्रशासन ने और पर्यटन विभाग ने यहां सुरक्षा के कोई खास इंतजाम नहीं किए। पहले भी चित्रकोट जलप्रपात में लोगों के डूबने की खबरें आती रही हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि सरकार ने इससे कोई सबक नहीं लेने की ठान रखी है। दरअसल बस्तर का पर्यटन स्थल हमेशा से ही पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र रहा है। हर साल देश विदेश से बड़ी संख्या में पर्यटक बस्तर पहुंचते हैं। बारिश के दिनों में चित्रकोट जलप्रपात हमेशा से ही पर्यटकों की पहली पसंद रहा है, लेकिन प्रशासन की लापरवाही और अनदेखी द्वारा इस जलप्रपात के इर्द गिर्द किसी प्रकार की सुरक्षा व्यवस्था नहीं किए जाने से हर वक्त यहां दुर्घटना की आशंका बनी रहती है। बीते कुछ सालों में इस जलप्रपात में सुरक्षा के अभाव में 5 से अधिक लोगों की वाटरफॉल में गिरकर मौत हो चुकी है। वहीं बीते साल एक दंपत्ति भी प्रपात के नीचे जा गिरे थे। हालांकि नाव चालकों ने उनकी जान तो बचा ली, लेकिन ऐसे कई हादसे हैं जिसमें सैलानियों ने तेज बहाव की वजह से अपनी जान गंवा दी। हम लोग नागपुर से आए हैं छत्तीसगढ़ सिर्फ यहाँ का जलप्रपात देखने के लिए, और आने के बाद हमें ऐसा लगा कि वाकई में यहाँ पे छत्तीसगढ़ में इतने प्राकृतिक नज़ारे हैं कि देख के मन एकदम मंत्रमुग्ध हो गया। यहाँ देखने के बाद ऐसा लगा कि वाकई में हमारे छत्तीसगढ़ जो हमारे पूर्वजों का जगह है, क्योंकि हम छत्तीसगढ़ से बिलोंग करते हैं और हम देखने आए, वाकई में बहुत ही सुंदर नज़ारा है। देख के एकदम मंत्रमुग्ध हो गया हमारा मन। पहली बार आप आए? जी, पहली बार हम लोग आए हैं यहाँ पे। हम लोग अपने भाई लोगों के साथ सभी लोग आए हैं घूमने के लिए, और जो भी है छत्तीसगढ़ का प्राकृतिक चीज़ देखने के लिए। तो हमें पता चला कि यहाँ पे जाइए आप बस्तर ज़िले के चित्रकोट जलप्रपात देखने के लिए। तो हम यहाँ पे आए हैं और यहाँ देख के हमें ऐसा लगा कि हम सही जगह पे आए हैं। ऐसा है सर। सेफ्टी पर्पज़ से ये होना चाहिए कि जैसे जितने भी दर्शक यहाँ आए हुए हैं, सबसे पहले तो स्वयं ध्यान देना होगा कि हमें अपने आप को सुरक्षित कैसे रखें। बाकी प्रशासन जो भी सेफ्टी के फीचर्स यहाँ पर अवेलेबल किए हैं वो पर्याप्त नहीं है, फिर भी यहाँ पर कुछ पुलिस अफसर्स को भी होना ज़रूरी है, जो खासकर छुट्टी के मौक़ों पे, क्योंकि उस समय यहाँ पर भीड़ बढ़ जाती है, जिसके कारण सेफ्टी बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ हो जाती है। हाँ, स्थानीय गाइड भी होने चाहिए। पंचायत स्तर पे भी यहाँ पर गाइड्स होने चाहिए जो बाहर से आए हुए व्यक्तियों को सही जानकारी दे सकें। बाकी नज़ारा कैसे लग रहा है? नज़ारा बहुत सुंदर है। प्राकृतिक छटा चारों ओर बिखरी हुई है और मौसम और बादल दोनों साथ दे रहे हैं। दर्शक भी काफ़ी एंजॉय कर रहे हैं यहाँ पर और बहुत अच्छा मौसम है। बस्तर के पर्यटन स्थल अपने मनोरम सौंदर्य के चलते विश्व प्रसिद्ध हैं। पर्यटक बस्तर के विहंगम दृश्यों के चलते स्वतः ही बस्तर की ओर खींचे चले आते हैं। बस्तर के पर्यटन स्थलों में मुख्य रूप से चित्रकोट व तीरथगढ़ जलप्रपात शामिल है। यही वजह है कि हर वर्ष हजारों की संख्या में पर्यटक इन जलप्रपातों को देखने बस्तर पहुंचते हैं। पर्यटकों से हर वर्ष लाखों की कमाई होने के बावजूद अब तक प्रशासन ने इन स्थानों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम नहीं किए हैं। न ही इन जलप्रपातों के इर्द गिर्द प्रशासन ने कोई सुरक्षा बोर्ड लगाया है। स्थानीय गाइड की तैनाती भी यहाँ नहीं की गई है और न ही लोहे की रेलिंग लगाई गई है।
सुरक्षा बलों को यहाँ तैनात तो किया गया है, लेकिन पर्यटकों की संख्या को देखते हुए यह पर्याप्त नहीं है। ना ही इन प्रपातों में तैराकों का ऐसा कोई दल तैनात है जो आपात स्थिति में बचाव कार्य कर सके। जैसा कि आप जानते हैं अभी बारिश का मौसम है और बारिश के मौसम में चित्रकूट देखने लायक रहता है। दूर दूर से पर्यटक आते हैं देखने के लिए, दूर दूर से इवन बाहर से भी आते हैं। मिनी नियाग्रा के नाम से जाना जाता है, जैसे कि आप सभी जानते हैं। लेकिन मैं इतने टाइम बाद आई हूँ, मैं करीबन 1-1.5 साल बाद आई हूँ चित्रकूट। मैंने नोटिस किया सेफ्टी पर्पज़ से ज़्यादा कुछ है नहीं, बच्चे भी आते हैं पूरी फैमिली के साथ। आप देख सकते हैं जैसे ये तार लगा हुआ है, तार सेफ्टी नहीं हो सकती है हमारा मानना है, क्योंकि बच्चे रहते हैं साथ में, फैमिली रहती है। उस हिसाब से यहाँ पे मेन रेलिंग लगनी चाहिए और थोड़ी दूर से लगनी चाहिए। और बारिश का मौसम है, लेडीज़ आते हैं, फैमिली आते हैं, तो उसके हिसाब से वॉशरूम भी नहीं है, हमने नोटिस किया है। एक सुलभ शौचालय होना चाहिए गवर्नमेंट की तरफ से भी, और एक चेंजिंग रूम भी होना चाहिए। नज़ारा तो बहुत अच्छा है सर, आप सभी जानते ही हैं, इसी वजह से भी इतना फेमस है हमारा छत्तीसगढ़, बस्तर और चित्रकूट, है ना। उसमें नो डाउट सर नज़ारा तो बहुत अच्छा है, लेकिन सेफ्टी भी बहुत ज़रूरी है और सुरक्षा गार्ड भी तैनात रहना चाहिए। जो मैंने अभी कुछ देर से देखा है कि कहीं भी सुरक्षा गार्ड नहीं है। मैं यहाँ रायपुर से घूमने के लिए आई हूँ, क्योंकि बस्तर का नाम बहुत सुना है, तो फिर मुझे यहाँ कहीं घूमना भी था। तो मैंने सबसे पूछकर फिर सभी ने मुझे सजेस्ट किया कि मुझे चित्रकूट आना चाहिए। तो ये चित्रकूट में आई हूँ यहाँ पे, क्योंकि अभी के टाइम में इसका नज़ारा बहुत ही सुंदर, बहुत ही प्यारा होता है। गार्ड होना चाहिए कि वो हमें गाइड करे यहाँ पे हर जगह कहाँ क्या है, कैसे है, तो उससे और भी हमारा जो भी आगे का सेफ्टी है वो जारी रहेगा। यहाँ पे एक शौचालय रहना चाहिए, जिसमें अगर हम बरसात वगैरह हो या कुछ ऐसा इमरजेंसी हो कि हम वहाँ जा सके, तो वो ज़्यादा अच्छा होगा हमारे। हालांकि सुरक्षा को लेकर बस्तर पुलिस के एडिशनल एसपी महेश्वर नाग का कहना है कि बारिश की वजह से बस्तर में मौजूद जलप्रपात उफान पर है, उसे देखने बड़ी संख्या में पर्यटक पहुंच रहे हैं। ऐसे में इन इलाके के संबंधित थाना के प्रभारियों को पर्यटन स्थलों में सुरक्षा कर्मियों की तैनाती के साथ पर्यटकों की सुरक्षा का ध्यान रखने को कहा गया है। जो यहाँ पर्यटक स्थल है चित्रकूट और तीरथगढ़, वहाँ भी जल स्तर बढ़ा हुआ है, वहाँ पे फॉल का पानी की कैपेसिटी बढ़ी हुई है। तो वहाँ पे थाना प्रभारी को निर्देशित किया गया है कि उक्त जगह पर किसी भी पर्यटक को जाने ना दिया जाए जहाँ पर खतरे का अंदेशा है, और आसपास के जो ग्राम है उसमें भी लगातार गश्त करने की समझाइश दी गई है। बस्तर की प्राकृतिक सुंदरता और सांस्कृतिक संपन्नता अपने आप में अनूठी है। यहाँ का पर्यटन किसी जन्नत से कम नहीं, पर अफसोस कि सरकार ने पर्यटन स्थलों के विकास के लिए कोई ठोस पहल नहीं की है, जिससे बस्तर में इन पर्यटन स्थलों का व्यवस्थित विकास अब तक नहीं हो पाया। बस्तर में पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं। यदि राज्य सरकार और केंद्र सरकार मिलकर इस क्षेत्र को सुरक्षित और पर्यटक अनुकूल बनाए, तो यह क्षेत्र भारत की प्रमुख इको टूरिज्म डेस्टिनेशन बन सकता है। खबरों की खबर में फिर किसी खबर पर होगी बात।